हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इसके पहले की वीडियोस के अंतर्गत हम लोगों ने बर्ड्स की वीक को देखा था और उसके विषय में समझने की प्रयास किया था। आज बर्ड्स की क्लॉज, जिसको हम लोगों ने पैर कहा जाए, पैर के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ेंगे। आप यहाँ देखें, डिफरेंट शेप दिया हुआ है, शेप ऑफ द क्लॉज। Different birds have the different type of different shape of the claws। हम लोगों ने देख रहे हैं क्या कि अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग तरह की क्लॉज होता है अकॉर्डिंग टू दियर द फंक्शन। उसकी शेप जो है उसकी फंक्शन के आधार पर ही है होता है। शेप ऑफ द बर्ड्स फुट, आप फुट में उसका देखें, इसकी शेप अलग अलग तरह की शेप है। जैसे क्लाइंबिंग शेप में है, ये क्लाइंब करने में मदद करता है, ये स्विमिंग में मदद करेगा, रनिंग में मदद करता है, पर्सिंग करने, ग्रास्पिंग एंड स्क्रैचिंग क्लॉज ये दिया हुआ है। तो बच्चे इस शेप को तो अपने दिमाग में रख लेंगे कि अलग अलग तरह की शेप जो होती है, शेप ऑफ द बर्ड्स फुट, इनकी पैर है जो कि अलग अलग वर्क इनका होता है, इनकी अलग अलग फंक्शन होता है। देखिए, द फीट एंड द क्लॉज ऑफ द वर्ड्स आर द शेप टू द सूट देयर द पर्सिंग एंड द फूड हैबिट। आप यहाँ देखिए, द फीट एंड द क्लॉज ऑफ द बर्ड्स आर द शेप टू सूट देयर द पर्सिंग एंड द फूड हैबिट। ये इनकी खाने की आदत और फूड को पकड़ने के लिए ये इनकी मदद करता है। क्लॉज आर दी लॉन्ग कर्व्ड नेल एंड प्रेजेंट ऑन दी फीट। कहता है कि फीट में क्या होगा, बहुत बड़े बड़े से लॉन्ग भी होते हैं, इनकी नेल्स होती हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में भी, आप इसमें देखें कि बर्ड्स के जो फीट होते हैं उस पर बड़े बड़े से लॉन्ग नेल लगे हुए होते हैं। क्लॉज कैन बी यूज, ये इसका यूटिलाइज करते हैं अपनी क्लॉज का यूज फॉर द क्लाइंबिंग, प्रोटेक्टिंग, होल्डिंग फूड एंड द स्विमिंग एंड द पासिंग। बर्ड्स जो होते हैं उस क्लॉज का यूटिलाइज हर एक बर्ड्स, ये सारे प्रोटेक्शंस, क्लाइंबिंग, होल्डिंग, फूड, स्विमिंग एंड द पर्सिंग का काम हर एक बर्ड्स अपने साथ में नहीं करते हैं। सबके क्लॉज का रोल जो होता है अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखिए, बर्ड्स ऑफ प्रे, ये बर्ड्स जो है अक्सर शिकार करते हैं, ये दूसरी जानवरों को वे पकड़ती हैं, उसको मारते हैं। तो इसकी जो क्लॉज होती है काफ़ी स्ट्रांग होता है और उस पर जो नेल जो होती हैं आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल तीखा, उसकी शार्प होता है, जो कि दूसरी जानवरों को अटैक करते हैं और उसको उसको ग्रिप में लेने में उसको मदद करता है। गुड एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स ऑफ प्रे का गुड एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन भी यहाँ अराइज होगा कि गिव द टू एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स ऑफ द प्रे। तो बच्चे इसमें समझ लें, ईगल, वल्चर, हॉग हैव द स्ट्रॉन्ग एंड द शार्प क्लॉज। इनकी जो क्लॉज होती है वो काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी तेज होता है। दिस हेल्प टू द फ्रेमली होल्ड टू प्रे वाइल द फ्लाइंग, और उसमें वो पकड़ करके, उसी से पकड़ करके होल्ड कर लेते हैं वो किसी अपने प्रे को, और ये लेकर के उड़ भी जाते हैं। आकाश में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह अपने पकड़े हुए उसको लेकर के होल्ड करके चले जाते हैं। सेकेंड्स जो क्लाउज हम लोगों को पढ़ना है कि पर्सिंग बर्ड, ये पर्सिंग बर्ड्स में गुड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इसमें, ये एस्पैरो एस्पैरो है। तो एस्पैरोज, pigeons एंड द क्रोज हैव द लॉन्ग एंड द सिलेंडर क्लॉज। इनकी क्लॉज जो होती है क्या तो लंबा होता है, ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जिसके कारण से वे क्या करते हैं, विद द थ्री टूज इन द फ्रंट, इनमें क्या होगा 1 2 एंड 3, ये बाहर की तरफ ये फ्रंट में होता है, एंड द वन एट द बैक, और एक जो होता है वो उसकी बैक साइड में होता है, जैसा यहाँ आप देख सकते हैं।
किनकी क्लॉज में क्या होगा कि बैक साइड में वन ये टोज होते हैं और थ्री टोज जो होते हैं क्या इनकी फ्रंट की साइड में होता है. दीज टू द कर्ल अराउंड द ब्रांचेस ऑफ द वायर एंड द होल्ड टू इट द फैमिली. ये किसी भी पतली जो चीज़ है, पतली ब्रांचेज है या वायर है, उसमें वो अपने आप को होल्ड कर लेते हैं और उसी से पकड़ करके वो बहुत देरों तक वो अपना बैठे रह सकते हैं. तो नेक्स्ट जो है स्विमिंग बर्ड. स्विमिंग बर्ड, तो स्विमिंग बर्ड का गुड एग्जांपल आप देख रहे हैं, गुड एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ डक भी है और यहाँ पेंगुइन का ये डायग्राम बना हुआ है. तो डक की जो या पेंगुइन्स की जो फीट जो होती है वो जो आप देख रहे हैं वेब्ड फीट है. ये जैसे हम लोग नाव चलाते समय देखा होगा कि नाविक जो होते हैं अपने हाथ में क्या करते हैं, होल्ड करते हैं वो वेब्ड वेड वेब्ड वो नाव को आगे की ओर बढ़ाने के लिए बांस के लट्ठे में वो बांध करके रखते हैं जिससे नाव आगे की ओर ले जाते हैं. सेम उसी तरह का क्या होता है कि डक डक में भी इसी तरह का होता है. डक्स एंड द पेंगुइन्स आर, यहाँ गुड एग्जांपल स्विमिंग बर्ड का पूछा जाए एग्जांपल तो आप बताएं कि स्विमिंग बर्ड्स गुड एग्जांपल डक एंड द पेंगुइन. दे हैव द वेब्ड फीट एंड हेल्प देम टू स्विम. ये वेब्ड फीट जो होते ये स्विमिंग करने में मदद करता है. द फ्रंट टोज ऑफ these birds are the joined by the skin giving them the flat appearance. इनमें क्या होगा, ये मसल्स की बनी हुई होती हैं, ये सभी एक दूसरे से ये स्किन लाइक दी स्ट्रक्चर और ये सभी आपस में क्या होते हैं जुटे हुए होते हैं जिससे कि वो वाटर को बाहर की ओर ढकेलने में वो मदद करता है. They use the feet to the paddles, that is the paddle shape and the push the water while the swimming. और इस तरह से वाटर को वो पुश कर करके आगे की ओर बढ़ने में ये मदद करते हैं, आसानी से ये पानी में तैरते रहते हैं. नेक्स्ट है वेडिंग बर्ड्स. ये वेडिंग बर्ड्स में देखें बिल्कुल ये लाइट बर्ड्स हैं, बहुत लंबा ये इनकी जो फीट जो होती है काफ़ी लॉन्ग होता है और ये लाइट इन वेट होता है. क्रीन एंड द जकाना, क्योंकि ये मड पर आसानी से ये चलते हैं तो मड पर आसानी से यदि ये क्या होता है हेवी होता या इसमें वेट होता तो वो आसानी से वो धंस जाते और आगे की ओर नहीं बढ़ते. तो नेचर ने प्रोवाइड किया. इनकी फूड हैबिट भी वैसी जगह की है कि वहाँ से छोटे छोटे मछलियों को वे पकड़ लेते हैं, इंसेक्ट को पकड़ते हैं और अपनी फूड की तो आसानी से मड पर वो क्या करें मूव कर सके, वो चल सके. द क्रेन एंड द जकाना हैव अ लॉन्ग लेग्स. इनकी लॉन्ग्स क्या है, लेग है एंड वाइड स्प्रेडिंग टोज. ये काफ़ी फैला हुआ होता है जिससे वेट क्या होती है पूरी बॉडीज का वेट वो ये चारों तरफ क्या हो जाए वो फैल जाता है. दीज हेल्प देम टू वॉक इन ए सैलो वाटर और दी मड. ये छिछला वाटर में और मड की भागों में वे आसानी से वो वॉक कर जाते हैं और वहाँ से अपनी फूड को सर्च कर लेते हैं. द वाइडली स्प्रेड आउट टोज, जो फैला हुआ जो टोज जो होता है ये प्रिवेंट दियर द बॉडीज फ्रॉम द सिंकिंग इन वाटर. और ये पूरा बॉडीज की वेट जो है चारों तरफ फैल जाने से ये लाइट वगैरह हो गया, चारों तरफ उसकी वेट फैल जाती है और वो आसानी से बेगर वाटर में डूबे हुए वे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक वे आसानी से चले जाते हैं. नेक्स्ट जो है स्क्रैचिंग बर्ड. आपने देखा होगा कि कभी भी मुर्गा मुर्गी को आपने देखा होगा कि वे नाली के किनारे में भी क्या करते हैं, वे मूव करते रहते हैं और वहाँ से क्या कीड़े को पकड़ते हैं, अपनी फूड को लेते हैं. तो सबसे पहले वे क्या करते हैं कि वे फूड को स्क्रैच करते हैं, मड को हटाते हैं और वहाँ से हटाने स्क्रैच करने के बाद में वो अपनी फूड को लेते हैं. तो ये इसकी गुड एग्जांपल आपने मैंने बताया भी कि हेन है. सम बर्ड्स लाइक दी हेन्स हाव या स्ट्रॉन्ग फूड विथ 3 टोज इन फ्रंट. इनमें क्या होता है कि इनकी टोज क्या होती है, 3 टोज जो होती है फ्रंट साइड में होता है
एंड वन एट द बैक, और एक जो होता है वो बैक साइड में होता है. Each two has a sharp claws to the scratch the ground in the search of the seed and the insect present in the soil. और वो सॉइल, वो मड से क्या होते हैं कि छोटे छोटे इंसेक्टों को वे आसानी से उनको सर्च करने में मदद मिलती है, आसानी से सर्च करने में मदद मिलता है और फूड को अपनी आसानी से गॉट कर पाते हैं. नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड. क्लाइंबिंग बर्ड्स, ये क्लाइंबिंग बर्ड्स में आप देखें इसकी भी एक काफ़ी ये मजबूत भी होता है और इसमें नेल जो है काफ़ी मुड़े हुए होते हैं जो होल्ड करने में, ये फ्रूट्स वगैरह को होल्ड करने में वो काफ़ी मदद करते हैं. आपने देखा होगा पैरट्स को खाते हुए यदि वो फ्रूट्स को सीधे क्या करते हैं कि वो अपने क्लोज में पकड़ लेते हैं. बर्ड्स लाइक द वुड पीकर्स एंड द पैरट्स हैव द टू टोज pointing upward, two toes pointing upward and the two downward. दो ऊपर की तरफ रहता है और दो नीचे की तरफ ये होते हैं. ठीक है, तो these birds can be neck to the trees to the catch the insect. वही उस तरह से क्या होता है कि वे कैचिंग करने में उनकी मदद मिलती है ट्रीज की जो ब्रांचेस पर छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं. तो पैरट तो क्या आपने जानते हैं कि ये पैरट जो होते हैं या फ्रूगी फोर्स हैं, ये फ्रूट्स को खाते हैं. बट द वुड पीकर्स जो होते हैं इंसेक्टिवोर्स हैं, ये इंसेक्ट को खाते हैं ज़्यादातर. तो ये ट्रीज के ऊपर, ब्रांच के ऊपर जो छोटे इंसेक्ट होते हैं उसे कैच कर लेते हैं एंड दे होल्ड द फ्रूट्स. ये इंसेक्ट को लिया किसने, वुड पीकर, एंड पैरट द होल्ड द फ्रूट्स. तो इस तरह से ये फूड को होल्ड करके और अपनी फ्रूट्स को